स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडवाइस क्लासेज पे। फ्रेंड्स, अपन ने बीएससी पार्ट सेकंड इसकी क्लासेज आपकी सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। अपन ने पिछली वाली क्लास में मेरे प्यारे फ्रेंड्स अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा था। आखिर अवकल समीकरण क्या होती है, तो अपन एक बार उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अपन ने देखा कि आखिर समीकरण क्या होती है। सबसे पहले अपन समीकरण में फोकस करते हैं। समीकरण क्या होती है, तो मैंने आपसे कहा था कि जिसमें इक्वल का साइन पाया जाता है, इक्वल का चिन्ह पाया जाता है, उसे अपन समीकरण कहते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? जिसमें इक्वल का साइन पाया जाता है। अगर इक्वल का साइन पाया जाएगा तो उसमें एलएचएस भी होगा, आरएचएस भी होगा। जिसमें एलएचएस भी होगा, आरएचएस भी होगा, मतलब बैलेंस्ड रिलेशन होता है, उसे अपन समीकरण कहते हैं। सबसे मेन बात है, अब अपन देखते हैं काफी सारे समीकरणों को अपन अलजेब्रिक इक्वेशन कह देते हैं, कभी समीकरणों को अपन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण, बीजगणितीय समीकरण ऐसा बोल देते हैं। जैसे मान लो अपन x² + x + 1 इज इक्वल 0, sin² थीटा प्लस 1 इज इक्वल 0। अपन इसको क्या कहते हैं? बीजगणितीय समीकरण कह देते हैं। इसको तो अपन क्या कह देते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें त्रिकोणमितीय फलन की प्रधानता है, इसमें त्रिकोणमितीय फलन की प्रधानता है, इसमें अलजेब्रिक फलन की प्रधानता है, इसलिए अपन इसको अवकल समीकरण कहते हैं। इसलिए इसको अपन अलजेब्रिक इक्वेशन, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा सा कि अवकल समीकरण में किसकी प्रधानता होगी? अवकलजों की प्रधानता होगी। उसके बाद में मैंने मेरे प्यारे फ्रेंड्स आपको स्वतंत्र चर और प्रतंत्र चर के बारे में पढ़ाया था। जैसे dy/dx है, dy/dx में तो अपन को डायरेक्ट पता चल जाता है, क्योंकि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है, मतलब x क्या है? फिक्स है, और y किसके हिसाब से बदल रहा है? x के हिसाब से बदल रहा है, मतलब y क्या है? परतंत्र है, आश्रित है। किस पर आश्रित है? x पर आश्रित है, और ये क्या है? स्वतंत्र है। लेकिन dy/dx में तो अपन डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे मान लो कोई इक्वेशन y = x² आ जाए, y = अपन के sin x आ जाए, तो अपन यहाँ नहीं कह सकते कि कौन स्वतंत्र होगा, कौन आश्रित होगा। मैंने आपको बताया था, जब तक अपन को डोमेन प्रांत प्राप्त नहीं हो तब तक अपन नहीं कह सकते कि कौन स्वतंत्र होगा, कौन आश्रित होगा। अपन dy/dx में तो आराम से बता सकते हैं। ये चीज अपने क्लियर हो गई थी। मैंने प्यारे फ्रेंड्स आपको ये बताया था कि स्वतंत्र चर हमेशा अपन को ज्ञात होता है, स्वतंत्र चर हमेशा अपन को ज्ञात होता है, और स्वतंत्र चर की सहायता से जिसका अपन मान निकालते हैं उसे आश्रित चर कहते हैं। अब अपन देखते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण के बारे में मैंने प्यारे फ्रेंड्स आपसे ये कहा था कि अवकल समीकरण में आश्रित चर, स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होता है। क्या क्या होता है? आश्रित चर होता है, स्वतंत्र चर होता है, और आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान होता है। लेकिन दिक्कत इस बात की आती है, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है कि आश्रित चर एक से अधिक हो सकते हैं क्या स्वतंत्र चर एक से अधिक हो सकते? तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, किसी भी अवकलज समीकरण में स्वतंत्र चर एक से अधिक हो सकते हैं। तो अपन परिभाषा में क्या लिख देते हैं? ऐसी अवकल समीकरण, ऐसी समीकरण जिसमें आश्रित चर हो, एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर हो, तथा आश्रित चर का एक या एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, उसे अपन अवकल समीकरण कह देते हैं। अब अवकल समीकरण को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, या तो स्वतंत्र चर एक हो या दो से अधिक हो। जैसे मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन ने कह दिया अवकल समीकरण, अवकल समीकरण के बारे में मैंने कह दिया कि एक तो आश्रित चर होगा, एक क्या होगा? एक तो आश्रित चर होगा, आश्रित चर होगा, इसमें एक क्या होगा? स्वतंत्र चर होगा। एक से अधिक हो सकते हैं, मतलब स्वतंत्र चर होना कंपलसरी है, और आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या होगा? अवकलज होगा। अब दिक्कत इस बात की है, अगर किसी अवकल समीकरण में एक ही स्वतंत्र चर हो, तो एक ही स्वतंत्र चर हो, तो उसे अपन बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण, उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन। एक से अधिक हो मतलब दो या दो से अधिक हो, अगर एक से अधिक मतलब दो भी हुए तो अपन उसे बोलते हैं आंशिक अवकल समीकरण, PDE, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन।
यहाँ तक अपन ने अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अब अपन को पता चल गया कि इसमें एक स्वतंत्र चर होगा, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एक स्वतंत्र चर होगा, लेकिन आश्रित चर है। अब आश्रित चर तो फिक्स है, किसी अवकल समीकरण में एक ही आश्रित चर होता है, और इसमें तो क्या होगा, एक ही स्वतंत्र चर होगा। तो अब आश्रित चर की घात के आधार पर, आश्रित चर की घात के आधार पर साधारण अवकल समीकरणों को भी दो भागों में बांटा गया। पहला कौन सा था, पहला था रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक अवकल समीकरण। दूसरा है अरेखिक अवकल समीकरण। उस आश्रित चर की घात के आधार पर, उस आश्रित चर की घात के आधार पर साधारण अवकल समीकरणों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो रेखिक अवकल समीकरण किसे कहते हैं, रेखिक अवकल समीकरण मेरे फ्रेंड्स उसे कहते हैं जिसमें आश्रित चर या आश्रित चर के अवकलज केवल एक घात के रूप में उपस्थित हो तथा आश्रित चर तथा आश्रित चर के अवकलज का गुणनफल विद्यमान नहीं हो। जैसे आप ये देखो, आप एक आश्रित चर, अपन ने मान लिया आश्रित चर है, एक अपन मान लेते हैं स्वतंत्र, स्वतंत्र चर हमेशा अपन किसको मान लेते हैं, एक्स को मान लेते हैं। तो एक्स तो ये हो सकता है एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, डेढ़ डेढ़ एक्स की पावर एन क्या रूट हो सकता है, एफ एक्स हो सकता है, ई की पावर एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आश्रित चर है या तो वो ये होगा वाई होगा, डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म का होगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म का होगा, और इन दोनों का गुणनफल इसमें विद्यमान नहीं होएगा, इन दोनों का गुणनफल इसमें विद्यमान नहीं होगा। आप कहोगे कि यहाँ तो दो घात है, मेरे पेरेंट्स से घात लिए एक कोटि है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। घात और कोटि, अब देखिएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपन डी वाई बाई डी एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स लिखते हो। अगर ये ऐसा होगा इसका मतलब है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये है मतलब, ये थोड़ी है। तो इस जगह पर इसकी घात कितनी होएगी, दो होएगी, और इस जगह पर इसकी कोटि दो है। तो सबसे पहले अपन ने रेखिक अवकल समीकरण के बारे में देखा कि रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है। वो समीकरण जिसमें आश्रित चर और आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज सिंगल घात में हो तथा आश्रित चर का अवकलज का गुणनफल विद्यमान नहीं हो, रेखिक अवकल समीकरण कहलाते। और जो रेखिक अवकल समीकरण नहीं है वो बाकी की बाकी अरेखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं। तो अपन क्या करेंगे, रेखिक अवकल समीकरण की परिभाषा लिखेंगे। क्योंकि मेरे पेरेंट्स से रेखिक अवकल समीकरण की परिभाषा अपन से पेपर में पूछ लेते हैं। अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर व आश्रित चर के अवकलज प्रथम घात में हो तथा आश्रित चर तथा उसके अवकलज का गुणनफल विद्यमान न हो, रेखिक अवकल समीकरण कहलाते हैं।
ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन ने अब तक ये देखा है कि वह अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर व आश्रित चर के अवकलज प्रथम घात में हो तथा आश्रित चर तथा उसके अवकलज का गुणनफल विद्यमान न हो रेखिक अवकल समीकरण कहलाती है। वो क्या कहलाती है? रेखिक अवकल समीकरण। चाहे आश्रित चर जो स्वतंत्र चर होगा x, अपन x को स्वतंत्र लेते हैं तो x ही x की फॉर्म में हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, x की पावर n हो सकती है, लेकिन y तो y रहेगा, y स्क्वायर नहीं आएगा। dy by dx रहेगा, d2y by dx स्क्वायर हो सकता है, d3 by dx स्क्वायर ये भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल भी इसमें उपलब्ध नहीं होएगा। तो अपन ने रेखिक व अरेखिक अवकल समीकरणों के बारे में मेरे प्यारे फ्रेंड्स से अपन ने पढ़ लिया है। जैसे अपन इनका एग्जाम्पल देखते हैं, तो अपन जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो dy by dx प्लस 2y इक्वल 3, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। d2y by dx स्क्वायर प्लस sin x dy by dx बराबर 6, ये एक अवकल समीकरण का उदाहरण हो सकता है, जो कि ये तो प्रथम कोटि की रेखिक अवकल समीकरण और ये द्वितीय कोटि की रेखिक अवकल समीकरण। अब अपन जो सबसे मेन पॉइंट होगा किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और किसी भी अवकल समीकरण की घात ज्ञात करना। इसके क्वेश्चंस अपन को जो पहले वाली यूनिट है उसमें देखने को मिलेंगे, उसको अपन देखेंगे कि कैसे अपन किसी भी अवकल समीकरण की कोटि और कैसे किसी भी अवकल समीकरण की अपन घात ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अपन अवकल समीकरण की कोटि देखते हैं। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अवकल समीकरण की कोटि, आखिर अवकल समीकरण की कोटि होती क्या है? अपन ने 12th में इसके सवाल भी किए थे। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को सीधा सा ये याद रखना है कि किसी भी अवकल समीकरण में अधिकतम अवकलज की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती। किसी भी अवकल समीकरण में अधिकतम कोटि के अवकलज की कोटि ही उस अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे मेरे प्यारे फ्रेंड्स अपन देखते हैं, जैसे मानो कोई इक्वेशन है d2y by dx स्क्वायर प्लस cos x dy by dx प्लस 6y इज इक्वल sin x, ये वाली अवकल समीकरण है। अब इसमें अधिकतम कोटि का अवकलज कौन सा है? d2y by dx स्क्वायर। तो इसकी कोटि कितनी होगी? 2 होगी। इसकी कोटि कितनी होगी? 2 होगी। अगर इसके साथ अगर आगे d3y by dx स्क्वायर जोड़ दिया जाता तो इसकी कोटि कितनी हो जाती? 3 हो जाती। बताओ अपन को क्या करना है? जो सबसे बड़ा होगा अपन को उसको लीडर मानना है। जो सबसे बड़ा होता है अपन उसको लीडर मान लेते हैं। वैसे ही जिसकी अधिकतम बार अवकलन हो रहा है, d2y by dx स्क्वायर का मतलब क्या है? y का 2 बार x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। d3y by dx स्क्वायर dx क्यूब, d3y by dx क्यूब का मतलब क्या है? y का x के सापेक्ष 3 बार अवकलन हो रहा है। तो अपन ये सबसे बड़ा है, इसको अपन क्या मान लेंगे? लीडर मान लेंगे। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? कोटि हो जाएगी। तो अब अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं, आखिर अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। उसके बाद में अपन जानेंगे, काफी सारे एग्जांपल्स करेंगे, अपन सवाल करेंगे, जिससे आपको पूरा का पूरा कोटि के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो अवकल समीकरण की कोटि, तो ठीक है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन ने देख लिया कि किसी अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज
की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे अपनी अवकल समीकरण में d3y/dx क्यूब है, मतलब y का 3 बार अवकलन हो रहा है, उससे बड़ा कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा है, तो अपन उसको नेता घोषित कर देंगे, लीडर घोषित कर देंगे, और उस अवकल समीकरण की कोटि कितनी मान लेंगे अपन? पूरी कोटि 3 मान लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे, अब अपन देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आप भी इस परिभाषा को आराम से नोट कर लीजिएगा, वीडियो को जब दूसरी बार पॉज करके देखे तब। अपन जो अपना पहला वाला एग्जाम्पल लेते हैं, 10x dy/dx प्लस xy बराबर sin x sin x। अपन जो पहला वाला एग्जाम्पल, दूसरा वाला अपना एग्जाम्पल लेते हैं, कोट x d2y/dx स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस log xy इज इक्वल e की पावर x। थर्ड नंबर पे है x dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y dy/dx बराबर 3y। और जो अपना लास्ट एग्जाम्पल है, dy/dx की क्यूब प्लस रूट ऑफ 1/d2y/dx स्क्वायर बराबर 0। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इस तरह कोटि और घात के सवाल अपने काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। आप एनडीए का एग्जाम देख लीजिएगा, या एनडीए में जो क्वेश्चन आते हैं आप देख लीजिएगा, एक न एक क्वेश्चन तो हर साल कोटि और घात के ऊपर आता ही है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन देखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कोटि। सबसे पहले अपन जानते हैं इस वाले इक्वेशन के लिए कोटि, इसमें अधिकतम कोटि का अवकलज कौन सा दिख रहा है? मतलब अपन तो सबसे पहले dy/dx को फाइंड करते हैं। यहाँ पर अपन को क्या दिख रहा है? एक dy/dx दिख रहा है, केवल ये वाला। इसकी घात कितनी, इसकी कोटि कितनी है? कोटि कितनी है? कितनी बार अवकलन हो रहा है? एक बार अवकलन हो रहा है, मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। इसमें अपन dy/dx को फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे, तो इसमें dy/dx इस जगह पर दिख रहा है, केवल एक ही जगह पर दिख रहा है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है? ये वाला बड़ा है ना, इसके कितनी बार अवकलन हो रहा है? 2 बार अवकलन हो रहा है, मतलब इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं dy/dx को। इसमें dy/dx एक इस जगह दिख रहा है, एक इस जगह दिख रहा है। बड़ा कौन है? दोनों के दोनों सेम, ये बड़ा का है, ये तो इसकी घात है, न कि कोटि। यहाँ पर अवकलन y का एक बार नहीं, एक बार ही हो रहा है। यहाँ पर एक बार dy/dx किया, दूसरी बार dy/dx किया, और दोनों को गुणा कर दिया। इसका मतलब तो यह है, तो y का तो अवकलन कितनी बार हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक बार हो रहा है। यहाँ भी कितनी बार हो रहा है? एक बार हो रहा है, तो कोटि कितनी होगी? एक होगी। इस जगह पर dy/dx है, यहाँ पर d2y/dx स्क्वायर है, चाहे इसका रूट लग रहा हो, घात कितनी भी लग रही हो, अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन तो डायरेक्ट dy/dx को देखते हैं, dy/dx को देखते हैं, इसकी घात कितनी है? इसकी घात तो 3 है, लेकिन कोटि कितनी है? इसकी कोटि 1 है, इसकी कोटि कितनी है? 2 है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो आई थिंक मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इन 4 अपन घात के बारे में पढ़ेंगे। जब अपन अवकल समीकरण की घात के बारे में पढ़ेंगे तो अपन काफी सारे एग्जांपल्स देखेंगे, तो वहां भी अपन एक बार फिर कोटि को डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अपन ने वीडियो के स्टार्टिंग में रेखिक अवकल समीकरण और अरेखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा। रेखिक अवकल समीकरण और अरेखिक अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा। तो फ्रेंड्स, क्या आप इनमें से पहचान सकते हो क्या कि कौन सी रेखिक अवकल समीकरण और कौन सी अरेखिक अवकल समीकरण? वीडियो को आप रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे तो आप अभी पॉज कर दीजिएगा और इनको देखिए, इनको छांटने की कोशिश कीजिए। अगर आपने छांट लिया कि कौन सी रेखिक अवकल समीकरण है, कौन सी अरेखिक अवकल समीकरण है, इसका मतलब आपके समझ में आ रहा है। आप इस वीडियो को सिर्फ एक मूवी की तरह नहीं देख रहे, आपका बेजा कुछ कुछ काम कर रहा है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, चिंता का कंसर्न है, चिंता का थोड़ा सा विषय है। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप इस दिमाग को जगाइए और एक्सेप्ट करवाइए कि आखिर रेखिक अवकल समीकरण क्या होती है।
मैंने आपसे कहा था कि ऐसी अवकल समीकरण जिसमें आश्रित चर और आश्रित चर के अवकलज सिंगल घात में हो तथा दोनों का गुणनफल अवेलेबल नहीं हो तो रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। पहली वाली है, इसमें आश्रित कौन है? y है। स्वतंत्र कौन है? x है। तो इसकी जो y है हर जगह पर सिंगल घात में भी है कि नहीं? यहाँ सिंगल घात में भी है, यहाँ dy बाई dx भी सिंगल घात में, मतलब क्या है? रैखिक है। इस जगह पर dy बाई dx कौन सी घात में? सिंगल घात में। y कौन सी घात में? सिंगल घात में। इसका मतलब ये भी क्या है? रैखिक है। लेकिन dy बाई dx की घात कितनी है इस जगह पर? 2, तो ये कौन सी होगी? रैखिक होगी। dy बाई dx की घात कितनी है? 3 है। इसका मतलब ये क्या होगी? रैखिक होगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन ने देखा अवकल समीकरण की घात के बारे में, अवकल समीकरण की कोटि के बारे में देखा। अब अपन अवकल समीकरण की घात के बारे में देखते हैं। अब अपन अवकल समीकरण की घात के बारे में देखते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, एक दो परिभाषाएं देखते हैं, फिर उसके बाद में आगे का कंटिन्यू अगली क्लास में करेंगे। तो अपन देखते हैं अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अवकल समीकरण की घात, ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन। आखिर अवकल समीकरण की घात क्या होती है? किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की जो घात होती है, किसी भी अवकल समीकरण में उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की जो घात होती है वही उस अवकल समीकरण की घात होती है। बस उस अवकल समीकरण को अपन अवकलजों के संदर्भ में पूर्ण परिमेय तथा बीजीय बना लेते हैं, पूर्ण परिमेय तथा बीजीय बना लेते हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, इसकी अपन पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद में इसमें प्रयुक्त सारे शब्दों का अर्थ समझेंगे। तो अपन इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। अवकल समीकरण अवकल समीकरण के अवकलजों के संदर्भ में, अवकल समीकरण के अवकलजों के संदर्भ में पूर्ण परिमेय एवं बीजीय बनाने के बाद उसमें उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की घात को ही अवकल समीकरण की तो फ्रेंड्स, अवकल समीकरण के अवकल समीकरण को अवकलजों के संदर्भ में पूर्ण परिमेय एवं बीजीय बनाने के बाद उसमें उपस्थित अधिकतम कोटि के अवकलज की घात को अवकल समीकरण की घात कहते हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, उसको ही अधिकतम कोटि के अवकलज की जो घात होगी ना, उसको ही अपन क्या कहेंगे? अवकल समीकरण की घात कहेंगे। अब इस जगह पर अपन देखेंगे पूर्ण परिमेय एवं बीजीय, पूर्ण परिमेय और बीजीय देखेंगे। तो पूर्ण परिमेय और बीजीय, अब आखिर अपन परिमेय किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं अपन ने काफी सारी पढ़ रखी है, काफी सारी अपन ने परिमेय संख्याएं पढ़ रखी है और अपन देखेंगे उन परिमेय संख्याओं के बारे में। थोड़ा सा परिमेय के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, जैसे 2 की पावर 1/n है, 2 की पावर 1/n है, तो n का मान आप 1 2 3 4 4 कुछ भी रखते जाओ, अपन को हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। इसका मतलब है मेरे प्यारे फ्रेंड्स, 1/n जिसकी घात लग जाती है ना, वो संख्या
अपरिमेय संख्या में चेंज हो जाती है। जैसे 2 की पावर 1/n है, आप n की घात 1 को छोड़कर, इसमें अपन भी 1 को नॉट इक्वल n नॉट इक्वल 1 को छोड़कर जितने भी लिखोगे आप, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, हमेशा अपन को क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 4 है तो 4 में 1/n आ जाएगा, तो अपन 1 और 2 को छोड़कर n के कितने भी मान लिखते जाएंगे तो हमेशा अपन को क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त। तो कुछ अपवाद है, जैसे किसी नंबर में अपन को कुछ को छोड़ना है, जैसे 1 को तो हमेशा ही छोड़ना है। जैसे 8 है, 8 में अपन को 3 को भी छोड़ना है, क्योंकि n बराबर 3 रखते ही अपन को 2 की घात 3 होगी, 2 की घात 3 करते ही अपन को 2 प्राप्त हो जाएगा, जो कि परिमेय संख्या है। तो अपन परिमेय संख्या के बाद में कभी और टाइम डिस्कशन करेंगे। तो पूर्ण परिमेय और पूर्ण अपरिमेय के बारे में मैं आपको सिर्फ इतना सा समझाना चाहता हूँ कि dy/dx² है बराबर √dy/dx है। एक तो आप इस जगह से समझो, एक dy/dx² है और एक √y है। ये 2 एग्जांपल्स हैं। तो अपन इसमें घात कितनी है, सबसे पहले इसके लिए घात अपन को प्राप्त करनी है, 20 के लिए घात प्राप्त करनी है। आगे इसमें घात कितनी है मेरे फ्रेंड्स, अपन को सबसे पहले देखना है dy/dx को अपन को परिमेय फॉर्म में बदलना है। इसके रूट लग रहा है, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 घात, 1/2 परिमेय या अपरिमेय, अपरिमेय ना, तो इसको परिमेय बदलने के लिए क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग। जैसे अपन इसका वर्ग किया, dy/dx² की होल घात 2 बराबर dy/dx प्राप्त हुआ। तो इसकी घात कितनी मिलेगी, अधिकतम कोटि का अवकलज कितना है, dy/dx², d2y/dx² अधिकतम कोटि का अवकलज है, तो इसकी घात कितनी मिल जाएगी, 2। लेकिन यहाँ पर तो dy/dx पूर्ण परिमेय फॉर्म में है ना, यहाँ पर तो dy/dx पूर्ण परिमेय फॉर्म में है, मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी, डायरेक्ट 1 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को dy/dx जिस जगह पे आ जाएगा ना, अपन को उसको पहले परिमेय में बदलना है। अपन को y और x से कोई मतलब नहीं, वो छाई से तो अपन के कोई मतलब ही नहीं है। अब अपन ने इस परिभाषा में एक और चीज, एक और शब्द को अपन ने यूज कर लिया, वो है बीजीय। जैसे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन देखते हैं x1/x = 1, इसकी अपन से कोई कोटि पूछे तो अपन इसकी कोटि 1 कहेंगे क्या, या -1 कहेंगे, क्योंकि इसकी घात -1 हो जाएगी, तो क्या -1 कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। अपन इसको पहले बीजीय फॉर्म में चेंज करेंगे, बीजीय फॉर्म में चेंज करेंगे, मतलब x² + 1 बराबर x। तो इसकी घात, इसकी कोटि कितनी आएगी, इसकी घात कितनी आएगी, 2 आएगी। इसकी घात कितनी आएगी, इसकी घात कितनी आएगी, इसकी घात 2 आएगी। तो वैसे का वैसे ही मान लो अपने पास एक समीकरण है dy/dx + 1/dy/dx ऐसी है और = 2 है। तो अपन इसका क्या करेंगे, इसकी अपन एलसीएम लेंगे, तो dy/dx का होल स्क्वायर + 1 बराबर 2 dy/dx ऐसा आ जाएगा। तो इसकी अपन को घात कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। अपन को इसकी घात कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को सबसे पहले जब अपन घात ज्ञात करेंगे, जब अपन घात ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले dy/dx पर फोकस करेंगे, उसको परिमेय और बीजीय में चेंज करना है, परिमेय और बीजीय में चेंज करना है। उसके बाद में अपन घात के बारे में कुछ बोल सकते हैं, उसके बाद अपन घात के बारे में कुछ बोल सकते हैं। जैसे कि अपन अपना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपन अपना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे k d2y/dx² बराबर 1 + d2y/dx², 1 + dy/dx² का होल स्क्वायर की होल घात 3/2। अपन को ये है, अब ये 3/2 है, 3/2 मतलब ये 1.5 है, पूर्णांक नहीं है। अपन को क्या करना है, पूर्णांक में चेंज करना है। अब इनको इसको पूर्णांक में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही अपन इसका स्क्वायर किया तो k d2y/dx² का होल स्क्वायर मिल गया। इधर क्या मिला, 1 + dy का होल स्क्वायर का घात 3। अब अपन इसकी घात कितनी होगी, अगर अपन इसका प्रसार करेंगे तो dy/dx a³ + b³, a + b का होल क्यूब से अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसकी तो अपन को 6 मिल जाएगी घात तो। लेकिन मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये अपने लीडर थोड़ी है,
इसकी अधिकतम बार अवकलन थोड़े हो रहा है, और अधिकतम बार अवकलन तो किसका हो रहा है, d2y/dx² का हो रहा है। मतलब इसकी घात कितनी मिलेगी, इसकी घात अपन को मिलेगी 2। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, अब तक अपन ने पढ़ा अवकल समीकरण के बारे में पढ़ा। आखिर अवकल समीकरण क्या होती है, बैलेंस्ड रिलेशन होता है, उसे अपन अवकल समीकरण कहते हैं। जिसमें अवकल जो की प्रधानता होती है उसे अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण की जो परिभाषा अपन को पेपर में लिखनी है वो लिखनी है, जिसमें एक आश्रित चर हो, स्वतंत्र चर हो, आश्रित चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज विद्यमान हो, अवकल समीकरण कहलाती है। अब अपन देखते हैं कि स्वतंत्र चर एक से अधिक हो सकते हैं। अगर किसी अवकल समीकरण में एक स्वतंत्र चर हो तो साधारण अवकल समीकरण, एक से अधिक स्वतंत्र चर हो तो आंशिक अवकल समीकरण हो जाएगी। अब अपन ने फिर उसके बाद में रेखिक अवकल समीकरण और अरेखिक अवकल समीकरणों के बारे में पढ़ा, जिसमें आश्रित चर की एक घात हो, उसके अवकलज की भी एक ही घात हो तथा दोनों का गुणनफल विद्यमान नहीं हो, उसे रेखिक अवकल समीकरण कहते हैं। और जो समीकरण रेखिक नहीं है, बाकी की जितनी भी समीकरण बच गई वो अरेखिक अवकल समीकरण में आ जाएगी। आंशिक अवकल समीकरण वो होती है जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या ज्यादा होती है, दो या दो से ज्यादा होती है। उसके बाद में अपन ने कोटि के बारे में पढ़ा। आखिर कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण में अधिकतम बार जिस अवकलज का अवकलन हो रहा है, जितनी बार अधिकतम बार अवकलन हो रहा है वो उसकी कोटि हो जाएगी। उसके बाद में अपन ने घात में पढ़ा। घात में यही पढ़ा कि जो अधिकतम कोटि का अवकलज है उसकी जितनी घात है वही उसकी घात हो जाएगी। बस अपन को जो dy/dx है, d2y/dx है या d3/dx³ है, जो उसमें अधिकतम कोटि का अवकलज है, उसको अपन को परिमेय और बीजीय फॉर्म में चेंज करना है। मेरे प्यारे फ्रेंड्स, ये तक अपन ने आज दिन तक पढ़ लिया। कल अपन कोटि और घात के एकदम बढ़िया वाले एग्जांपल्स करेंगे, जो अपन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अपने यूओके के पेपरों में तो निश्चित तौर पर हेल्प करेंगे इसे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अपन की हेल्प करेंगे। तो कल अपन एकदम बढ़िया एग्जाम्पल करेंगे। आपके पास बुक होगी, उसकी जो पहली वाली यूनिट है उसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दे रखे, तो आप उन एग्जाम्पलों को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में आइए। इस वीडियो में जो कुछ भी पढ़ाया मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको सब कुछ समझ में आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, आपको इस वीडियो को एकदम फ्री माइंड से, एकदम ओपन हार्ट से, वाइड आर्म से देखना है, बड़े आराम से देखना है। और वीडियो को एक बार पॉज कर करके आपको नोट्स बनाने, आपका भाई आपके लिए फुल मेहनत कर रहा है। हो सकता है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं हो, बेनिफिशियल नहीं हो, लेकिन किसी न किसी के लिए होगा, तो आप उस तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। मैं आपका बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहूँगा। भैया आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, कोई बात नहीं, आप उस तक तो पहुंचा ही सकते हो, मैं आपका इसके लिए हेल्पफुल रहूंगा। और आप किसी की हेल्प करोगे तो आपको भी अच्छा सा फील आएगा। तो फ्रेंड्स, अपन के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर की तीनों ईयर की क्लासेज चल चुकी है और रोज अपन के इस चैनल में एक वीडियो मिलता है। तो आपके अगर कोई जान पहचान वाला हो जो यूके से बीएससी मैथ में हो तो आप उसको बता सकते हो। अगर उसको पसंद आया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक कहूँगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप नंबर है, आपकी प्रॉब्लम व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आप कॉल करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मिलते हैं अपने अगली क्लास पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो के लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि देखना मेरे प्यारे फ्रेंड्स, एक दिन अपने पास भी डिजिटल बोर्ड होगा। अपना जो चैनल है एजुकेशन के फील्ड में वन ऑफ द फेमस एजुकेशन के चैनलों में से एक होगा। अपने वीडियोज पर मिलियंस ऑफ व्यूज होंगे, बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।